हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू ने कैसे अपनी लालची सास और पति की अकल ठिकाने लाई। बस करिए माँ जी, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। कोई काम नहीं करती ना मैं, डंका कुछ नहीं आता ना मुझे करना। तो आज के बाद आप लोग अपना काम खुद करेंगे। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। पूरे दिन खड़े रहने के बावजूद भी सबकी गालियाँ सुनती रहूँगी। कहते हुए गुस्से में पैर पटकती हुई मीरा अपने कमरे में चली जाती है। मीरा का गुस्सा देख सुलोचना जी सिर पकड़ के बैठ जाती हैं और मन ही मन बड़बड़ाने लगती हैं। क्या गजब की बहू पाई है मैंने। मेरी भी किस्मत चमक गई इसे पाकर। एक काम ढंग से नहीं आता है, एक कप चाय तो ढंग से बनती नहीं है। खाने की तो बात ही दूर है, दिखाने के लिए पूरे दिन किचन में खड़ी रहती है। आज चाय में चीनी थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, जिसके चलते सुलोचना जी अपनी बहू मीरा के ऊपर लगातार चिल्लाई जा रही थी। ऊपर से मीरा का इस तरह बोलना सुलोचना जी को और भी ज़्यादा लग गया। अब बात उनके अहंकार पर आ गई थी कि बहू की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होकर जवान लड़ाने की। आने दो आज पंकज को, आज इसकी अकड़ ढीली कराती हूँ। शाम को जैसे ही पंकज घर आया, सुलोचना जी ने अपना रोना धोना बेटे के आगे शुरू कर दिया। वाह बेटा, तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छे गुल खिला रही है। जीना दुश्वार कर दिया है उसने मेरा। तुम तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता है कितना जवान लड़ाती है मुझसे। बात बात पर चढ़ जाती है लड़ने के लिए। आज सुबह भी मुझे इतना भला बुरा कहा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। ऑफिस से आते ही पंकज को मीरा की शिकायत मिल गई। ऊपर से माँ का रोना देख पंकज का खून खोल उठा। वह तुरंत कमरे में जाकर मीरा के ऊपर चिल्ला पड़ता है। मीरा, ये क्या बदतमीजी हो रही है मेरे घर में? ये क्या सीख कर आई हो तुम? यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? तुम मेरी माँ से छोटी छोटी बातों पर लड़ना सीख गई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? वो तुम्हारी माँ की उम्र की हैं, तुम उससे लड़ती हो। क्या लड़ा है मैंने पंकज माँ जी से? क्या कहा है मैंने माँ जी को? क्यों नहीं कहा बहू? क्या छोड़ा है कहने के लिए? तब तक पीछे से सुलोचना जी भी आ जाती हैं। क्या कहा माँ जी? ऐसा क्या कह दिया जो आप इतनी हाय तौबा मचा रही हैं? 4 बातें तो आप मुझे सुनाई, ऊपर से रोना धोना भी आप कर रही हैं। मैं नहीं रो रही, इसका मतलब सारी गलती मेरी है। और पंकज, तुम हर बात में मेरे माँ बाप पर क्यों आ जाते हो? मैं खड़ी हूँ, मेरी गलती है तो मुझसे कहो। बार बार माँ बापों पर आने की क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं जाएगा माँ बाप पर? क्यों नहीं जाएगा? तू रोकेगी उसे? इतनी है तेरे में हिम्मत? तुम्हारे माँ बाप ने ही तो बर्बाद कर दिया है मेरा घर। जाने क्या संस्कार तुम्हें दिए हैं। ना बोलने की तमीज़ है, ना कुछ काम करने का ढंग है। भिखारी की तरह लाकर पटक दिया मेरे घर पर। खबरदार माँ जी, आपको जो भी कहना है आप मुझे कहिए। मेरे माँ बाप पर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और भिखारी तो उन्हें गलती से भी मत कहिएगा। किधर से भिखारी दिखते हैं वह आपको? अरे, भिखारी को भिखारी ही कहेंगे ना। अच्छा लड़का देखा, अच्छे घर बार देखे, लाकर पटक दिया। नौटंकी बेटी दिया। ना ढंग का खाना बनाना सिखाया है, ना ढंग का काम करने सिखाया है, ना ढंग का चीज़ सामान दिया है। भिखारी की तरह बेटी की विदाई कर दी है। ऐसे कौन करता अपनी बेटी की विदाई? माँ जी, क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या भिखारी की तरह दिया है मेरे माँ बाप ने? ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्होंने दिया नहीं है? आप यह बताइए। टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफ़ा, गाड़ी, पैसे, गहने, ज़रूरत का हर सामान, क्या कुछ नहीं दिया है जो आपने उन्हें भिखारी बना रही हैं? क्या दिया है बहू? तुझे तो बड़ा अपने बाप के दिए पर घमंड है। क्या दिया है हमें ज़रा बताना। टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, वॉशिंग मशीन, बेड, ये सब मैं इस्तेमाल करती हूँ। यह सब कुछ तुम इस्तेमाल करती हो ना। तुम्हारे ही ज़रूरत की चीज़ तो तुम्हारे माँ बाप ने दी है। हमें क्या दिया है? टीवी तुम्हारी है, दिन भर तुम देखती हो। सोफ़े पर फैल कर बेड पर तुम सोती हो। फ्रिज तुम यूज़ करती हो।
गहने तुम्हारे हैं। रही बात पैसों की तो तुम्हारे ही अकाउंट में जमा है। एक गाड़ी ही तो मेरा बेटा इस्तेमाल करता है, और तुम्हारी चीज़ को कौन छूता है, कौन हाथ लगाता है, सब तो तुम ही इस्तेमाल करती हो। अच्छा, सब कुछ मैं ही इस्तेमाल करती हूँ माँ जी? हाँ हाँ, तुम ही करती हो। एक गाड़ी चलाना सीख लो, ले जाओ, नहीं छुएगा आज के बाद मेरा बेटा। और क्या है, बाकी तो सब तुम्हारा ही है। तो हमें क्या दिया तुम्हारे माँ बाप ने? देख लो पंकज, अगर मैं कुछ बोलूँगी तो आप कहोगे कि मेरी माँ से जवान लड़ा रही हो। देख लो, छोटी सी छोटी बात पर कैसे मेरे माँ बाप के पास पहुँच जाती हैं। ऐसा क्या चीज़ इन्होंने अपनी बेटी को दी है जो मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं दिए? मेरी बेटी की तुलना तो तुम 7 जन्मों तक नहीं कर पाओगी। मैंने इतना अपनी बेटी को दिया है ना कि उसके ससुराल वाले सालों बैठकर खाते भी रहेंगे और इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारी तरह नहीं। आया बड़ी जवान लड़ाने वाली, कहते हुए सुलोचना जी गुस्से में मीरा के कमरे से बाहर चली जाती हैं। पंकज भी अपने हिसाब से खूब मीरा को उल्टा सीधा बोलता है और साफ साफ मीरा से कहता है, मीरा, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दिया जाएगा। पंकज, इतना आसान है क्या मायके भेज देना? मैं कोई कठपुतली हूँ जिसके जब मन में आया वह तब सुना के चला गया, जिसके मन में जब आएगा वह मायके भेज देगा। इतनी भी बेचारी नहीं हूँ मैं कि छोटी छोटी बातों से तंग आकर मायके चली जाऊंगी या तुम लोगों के भेजने से चली जाऊंगी। इज्जत के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में ब्याह कर आई हूँ, बहू हूँ इस घर की। इसीलिए बात बात पर यह धमकी देना छोड़ दो। देखो मीरा, 2 दिन बाद मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, इसीलिए घर में मैं ज़्यादा बवाल नहीं करना चाहता हूँ। छोटी सी पार्टी है, कुछ मेहमान आने वाले हैं। बेहतर होगा कि तुम पार्टी की तैयारी करो और यह फालतू की बकवास ना ही करो तो बेहतर है। पंकज की बात सुन अचानक से मीरा के दिमाग में कुछ आता है। माँ बेटे की बातें सुन सुनकर थक चुकी थी वह। 2 दिन बाद ही सास की एनिवर्सरी थी और घर में छोटी पार्टी भी थी। यही मौका मिला मीरा को, इसी बहाने आज अपने माँ बाप की हैसियत का पता बताने का मौका भी मिला। कुछ सोचते हुए मीरा ने अगले दिन अलमारी में से अपने कुछ गहने निकालकर सुलोचना जी के पास गई और उनसे कहा, माँ जी, आप 1 मिनट के लिए लाकर की चाबी दे दीजिए, मैं अपने बाकी के गहने भी उसमें रखना चाहती हूँ। इतना सुनते ही सुलोचना जी खुश हो गई। चलो, कम से कम बहू को अकल तो आई। खुशी तुरंत ही अलमारी की चाबी मीरा को दे देती है। मीरा गहने रखने के बहाने सास के लॉकर में से अपने सारे गहने निकाल लेती है और बिना सुलोचना जी को बताए ले जाकर चुपचाप अपनी अलमारी में रख देती है। असल में मीरा के सारे गहने सुलोचना जी ने लेकर रख लिए थे, यह कहकर कि यह गहने वह संभाल कर रखेंगी, तुम्हें जब चाहिए तो ले लेना। और ज़रूरत के समय कभी भी वह पूरा गहना मीरा को नहीं देती थी, बल्कि अगर उन्हें कहीं जाना रहता था किसी शादी ब्याह में तो ज़रूर मीरा के गहने पहन के निकल लेती थी। एक बार भी मीरा से पूछना जरूरी नहीं समझती थी। अब मीरा को अपने गहने मिल गए थे। अब बारी थी गाड़ी की। पंकज के जाने से पहले ही मीरा ने गाड़ी की चाबी छुपा दी। पंकज जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा, चाबी ढूंढने पर भी ना मिली तो चिल्लाने लगा। सुलोचना जी यहाँ वहाँ दौड़कर चाबी ढूंढ रही थी। पंकज मीरा के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, मीरा, मैं कब से परेशान हूँ, मुझे लेट हो रहा है, तुम्हें अक्ल नहीं है कि चाबी ढूंढ कर दे दूँ? पंकज, चाबी खोई कहाँ जो तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या मतलब? मतलब यह है कि गाड़ी मेरे बाप ने दी थी मेरे यूज़ के लिए, इसीलिए मार्केट जाना है। मैंने गाड़ी की चाबी रख ली है। तो तुम गाड़ी की चाबी लेकर क्या करोगी? तुम्हें गाड़ी चलाना आती है क्या? हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं किसी को बुला लूँगी, बैठकर तो जा सकती हूँ ना। और वैसे भी वह मेरे बाप ने मेरे इस्तेमाल के लिए दी है, तो आप अपने ऑफिस का कोई और तरीका ढूंढ लीजिए। कहते हुए मीरा दोबारा से अपने कमरे में चली गई। मीरा कल शाम के बाद से एकदम से बदली थी। सुलोचना जी भी
मीरा का यह रूप देख बेटे को चढ़ाते हुए बोली, देख लिया ना बेटा, हो गई सुबह। अब पूरे दिन यह मेरे साथ यही खेल खेलेगी, छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ेगी। मेरा तो जीना ही मुश्किल कर दिया है इसने। मीरा का ऐसा बोलना पंकज को और भी खल गया। वह भी गुस्से में बोला, हाँ तो ठीक है, रख लो, तुम्हारे बाप की दी हुई गाड़ी है ना। तुम्हें क्या लगता है मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता? बिल्कुल खरीद सकता हूँ गाड़ी। किसी के एहसानों पर पलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। रखी रहो तुम अपनी गाड़ी। कहते हुए पंकज गुस्से में चला जाता है। अब पंकज ऑफिस चला गया था। सुलोचना जी घर पर थी। वह अपनी एनिवर्सरी में पहनने के लिए नई नई साड़ी लेने मार्केट जाने वाली थी। जैसे ही दोपहर को सुलोचना जी मार्केट गई, मीरा तुरंत ही हॉल में से टीवी ले जाकर अपने कमरे में लगा लेती हैं। सोफ़ा, टेबल सब कुछ ले जाकर अपने कमरे में जैसे तैसे एडजस्ट कर लेती हैं। फ्रिज भी लॉक कर लेती हैं। यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन भी घसीट के अपने कमरे में रखवा लेती हैं। छोटी से छोटी चीज़ जो उसके मायके से आई थी सब कुछ निकाल कर ले जाकर रख लेती हैं अपने कमरे में। उसका कमरा पूरी तरह से भर गया था। पाँव रखने तक की भी जगह नहीं थी। सुलोचना जी के आने तक वह अपना सारा सामान अपने कमरे में रख चुकी थी। सुलोचना जी मार्केट से आकर सीधा अपने कमरे में गई। साड़ी के साथ गहने का सेट लगाकर देखने लगी कि कौन सा हार, कौन सा नेकलेस उनके ऊपर अच्छा लगेगा। जैसे ही गहनों का डब्बा उठाई, डब्बा हल्का था। खोल के देखने पर गहने गायब। गहने ना मिलने पर सुलोचना जी भड़क जाती हैं और तुरंत ही भागते हुए मीरा के पास जाती हैं और गहनों के बारे में पूछती है। मीरा ने भी दो टुकसा जवाब दे दिया, माँ जी वो गहने मेरे थे ना, तो मैंने अपने पास रख लिए क्योंकि मेरे बाप ने मेरे लिए दिए थे। मीरा की बात सुन सुलोचना जी गुस्सा हो जाती हैं और तुरंत ही पाँव पटकते हुए हॉल में आई। वहाँ भी उनको सोफ़ा गायब मिला। पूरा हॉल ही खाली सा लग रहा था। ना सोफ़ा था, ना टेबल था, ना टीवी था। सुलोचना जी गुस्से में मीरा के ऊपर ला पड़ी। अरे बहू, ये क्या तरीका है? ये सोफ़ा कहाँ चला गया? माँ जी आपको क्या करना है? मेरा सोफ़ा था, मैं दिन भर बैठती थी, इसीलिए मैंने उसे अपने कमरे में रख लिया। जब मेरी मर्जी होगी मैं निकाल कर बैठूंगी, और तो कोई बैठता नहीं था मेरे सोफ़े पर। तो फिर आपको सोफ़े से क्या लेना देना है? अच्छा तो तुम बदला निकाल रही हो, चलो निकाल लो बदला, आने दो शाम को। आज तेरी खाल ना उजड़वा दी तो कहना। कहते हुए सुलोचना जी गुस्से में किचन की ओर गई। गर्मी से हाल बेहाल था। ठंडा पानी पीने के लिए चाहिए था, लेकिन जैसे ही फ्रिज खोलने गई, फ्रिज खुला ही नहीं क्योंकि फ्रिज में तो पहले से ही लॉक लगा हुआ था। अब प्यास से सुलोचना जी की हालत खराब हो रही थी। ठंडा पानी उन्हें जल्द से जल्द चाहिए था। गुस्से में गिलास उठाकर पटक दिया उन्हें और चिल्लाते हुए मीरा से बोल पड़ी, अब क्या फ्रिज में भी लॉक लगाकर रखोगी महारानी? बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे जूस का है, मेरे बाप ने दिया है और इसे बस मैं ही इस्तेमाल करती हूँ। इसीलिए मुझे जब प्यास लगेगी मैं फ्रिज खोलकर पानी पी लूँगी। आप तो ठंडा पानी पीती नहीं है ना, आप तो इसका इस्तेमाल करती नहीं है ना। ला उठी थी सुलोचना जी बहू की बातें सुन। गुस्से में वह रिमोट उठाकर टीवी ऑन करने गई, टीवी भी गायब। अब सुलोचना जी का गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ गया था। देख बहू, साफ साफ बता रही हूँ, कल एनिवर्सरी है, मेहमान आने वाले हैं, एक तैयारी हुई नहीं है तो अपना यह नया नाटक मत फैला। इज्जत का तमाशा नहीं होना चाहिए मेरे घर में। इसीलिए जो चीज़ यहाँ था जैसे था उसको वहीं लगा दे और कल की पार्टी की तैयारी करो। सारे पर्दे गंदे पड़े हुए हैं, सबको निकाल कर धो नहीं सकती हो तुम? नहीं माँ जी, यह पर्दे मेरे नहीं हैं, इसीलिए इसे आप धो दीजिए। कर ले बहू, तू अपने मन की कर ले, जितनी करनी है ना कर ले, बस कल की पार्टी ख़त्म हो जाए, इसके बाद अगले दिन ही मैं तुझे तेरे मायके ना भेज दिया तो मेरा नाम भी सुलोचना नहीं। कहते हुए गुस्से में सुलोचना जी सारे पर्दे निकाल कर वॉशिंग मशीन में लगाने आती हैं,
लेकिन वॉशिंग मशीन भी उन्हें गायब ही मिली। सुलोचना जी तुरंत सारे पर्दे फेंक फ़ोन उठाती है और पंकज को सारी बात बताकर तुरंत घर बुलाती है। बेटा अब घर आ जा और आकर इसे समझा ले, ऐसा ना हो कल की पार्टी में इज्जत का तमाशा बन जाए। आकर देख ले इसके घर की क्या हालत बनाकर रखी है। माँ की बात सुन 1 घंटे के अंदर में ही पंकज भी आ जाते हैं। सारा सामान गायब देख, पूरा घर खाली खाली देख पंकज को भी गुस्सा आता है और वह गुस्से में ही मीरा से कहता है, मीरा यह क्या नया नाटक लगा रखा है तुमने? सोफ़ा, टीवी, फ्रिज, कूलर सब कुछ हटा दिया क्यों? हाँ तो यह सब मेरे थे, इसमें तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? मेरे थे ना, मैं इस्तेमाल करती थी ना, इसीलिए मैंने अपने कमरे में रख लिया। अब तो ठीक है ना? इतना सुनते ही सुलोचना जी समझ गई कि मीरा यह सब कुछ कल की बात को लेकर ही कर रही है। अब सुलोचना और पंकज के आगे एक नई समस्या खड़ी थी। घर पूरा सूना सूना सा लग रहा था, बिल्कुल ही बिखरा हुआ था। ऊपर से कल पार्टी है, मेहमान भी कल आएंगे। अगर घर ऐसे ही रहा तो फिर तो उनकी इज्जत ही चली जाएगी। पंकज अपनी माँ की ओर देखने लगता है। सुलोचना जी भी कुछ नहीं बोलती हैं, उनकी भी बोलती बंद हो गई थी। अगर बहू से ऐसे ही तमाशा करती रही तो हो सकता है कि बहू जिद में आकर सामान ही ना निकाले, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम नया सामान लाकर रख सकते हैं। इस समय इज्जत की खातिर सुलोचना जी ने झुकना ही सही समझा और पंकज को इशारा करके शांत रहने के लिए बोलती हैं और फिर बड़े ही नॉर्मल होकर प्यार से मीरा से कहती हैं, देख बहू, माना मैं तेरी सास हूँ, कभी गुस्से में उल्टा सीधा बोल देती हूँ, इसका मतलब यह नहीं ना कि तुम ऐसी हरकतें करोगी। अब इस घर की इज्जत तुम्हारी भी इज्जत तो है ना, तो इज्जत की खातिर सारा सामान बाहर निकाल दो। हाँ मैंने गलती की है, बात बात पर तुम्हारे माँ बाप पर नहीं जाना चाहिए। आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कभी भी तुम्हारे माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा ना बोलूँ। अब घर में सामान है तो पूरा परिवार यूज़ करेगा ही करेगा, इसमें बताने वाली कोई बात तो है नहीं। हाँ बस गुस्से में थोड़ा निकल जाता है। पंकज भी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, माँ सही कह रही है मीरा, अब घर में सामान है तो पूरा परिवार ही उसे यूज़ करेगा ना। माना कि माँ गुस्से में बोल देती है, लेकिन गुस्सा इज्जत से बढ़कर नहीं होता है। इस घर की इज्जत तुम्हारी भी तो इज्जत है। अब जो हुआ उसे भूल जा, आज के बाद तुम्हारे मायके वालों को कोई कुछ नहीं कहेगा। मुझे भी माफ़ कर दो और सारा सामान बाहर निकाल दो। माँ बेटे को लाइन पर आता हुआ देख मीरा ने मन ही मन मुस्कुराते हुए पंकज से कहा, ठीक है, अगर आप लोग मानते हो कि आप लोगों ने गलती की है और आइंदा से छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे माँ बाप पर नहीं आ जाओगे तो ठीक है, सारा सामान ले जाकर अपनी जगह रख सकते हैं। पंकज भागते हुए कमरे में गया और सारा सामान निकालकर अपनी अपनी जगह पर लगा दिया। अब सुलोचना जी इतना तो अच्छी तरह से समझ गई थी कि अगर आइंदा उन्होंने मीरा को कभी भी कुछ कहा तो मीरा ऐसे बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जाने कब क्या कर बैठे, उसका भरोसा ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।